हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है द गोल्डन टच। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द गोल्डन टच। गोल्डन टच का मतलब होता है एक सुनहरा स्पर्श। दोस्तों, इस कहानी का क्या मोरल है, आइए देखते हैं। इस कहानी का मोरल है ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, कि हमें हमेशा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम लालच करते हैं तो हमें पतन की ओर, गर्त की ओर और विनाश की ओर लेके जाता है। तो चलिए इस कहानी में क्या कहा गया है इसे पढ़ने का थोड़ा कोशिश करते हैं। इस कहानी में कहा गया है कि वंस देयर वाज ए किंग नेम्ड मिडास हु डिड ए गुड डीड फॉर ए स्ट्रायर। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसका नाम था मिदास। हु डिड, जिसने किया था, डिड ने किया था, एक गुड डीड, डिड ने कार्य, फॉर ए स्ट्रायर, एक व्यंग्यकार के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया था। जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। इन्वर्जन में क्या कंडीशन बनती है कि इन्वर्जन में सब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। हु यहाँ पर एक रिलेशन बता रहा है, किससे बता रहा है, मिडास से, कि मिडास कौन है। गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, डिड यहाँ पर एक नाउन है, स्ट्राइड यहाँ पर एक नाउन है और ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। चलिए अगला अगला अगली लाइन पढ़ते हैं। क्या है अगली लाइन में, एंड ही वॉज ए देन ग्रांटेड ए विश बाय डायनोसियस द गॉड ऑफ वाइन। और ऐसा अच्छा काम करने के लिए उनको पुरस्कृत किया गया, उस राजा को पुरस्कृत किया गया, किसके द्वारा, शराब के देवताओं के द्वारा, जिनका नाम डायनोसियस था। उन्होंने उनसे पुरस्कृत किया। चलिए, फॉर हिज विश, अपनी इच्छा पूरी हुई, उसकी इच्छा पूरी हुई। मिडास आस्क्ड, मिडास ने पूछा, जो राजा था उसने पूछा, वाट एवर, जब कभी भी, ही टच्ड वुड टर्न टू गोल्ड, जब कभी भी वो किसी चीज़ को छुएगा तो वह परिवर्तित हो जाएगी गोल्ड के अंदर। चलिए, डिस्पाइट डायनोसिस एफोर्ट टू प्रिवेंट इट, इसके बावजूद डायनोसिस ने प्रयास किया उसे रोकने के लिए। मिडास ने प्लीड किया, प्लीडेड का मतलब होता है निवेदन किया, कि दिस वाज ए फैंटास्टिक विश, आपने उसे जो एक, आपने उस राजा को मतलब मिडास को जो भी एक उसे पुरस्कृत किया है वो बहुत ही एक अच्छा फैंटास्टिक इच्छा है। एंड सो इट वाज बोस्टेड, तो जो उससे प्रदान की गई है, इट ने जो मैंने क्या चीज़, क्या उसे प्रदान की गई है, जो विश, इट इस हेल्पिंग वर्ब विश के लिए यहाँ पर आया है। जो उसे प्रदान की गई है, उसे दी गई है, उस इच्छा से वो बहुत ही फैंटास्टिक, वो बहुत ही खुश है, बहुत ही फैंटास्टिक जो उसे दी गई है। ऐसा मिडास ने किससे कहा, जो शराब के देवता थे उनसे कहा। फिर क्या हुआ, एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्न पावर, अपनी नई नई शक्ति को पाकर के बहुत ही एक्साइटेड था। मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, और उसने क्या करा, सभी प्रकार की चीज़ों को छूना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, देखिए आगे देखते हैं। टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड, और हर चीज़ काय में परिवर्तित होने लग गई, प्योर गोल्ड में परिवर्तित होने लग गई। फिर देखते हैं क्या हुआ होगा। सभी चीज़ें पूरे सोने में परिवर्तित होने लग गई थी उसके छूने से। बट सुन, लेकिन जल्द ही, मिडास बिकेम हंग्री, वो बहुत ही भूखा हो गया था। क्यों हुआ, एज ही पिक्ड अप ए पीस ऑफ गोल्ड फूड, क्योंकि उसने जैसे ही किसी खाने भोजन को उठाने की कोशिश करी, ही फाउंड, उसने पाया, ही कुडंट, उसने क्या पाया कि ही कुडंट ईट इट, वो उसे खा नहीं पा रहा था, उसे खा नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाया, इट हैड टर्न टू गोल्ड इन हिज हैंड, क्योंकि वह उसके हाथ में ही सोना बन रही थी, क्योंकि उसे एक ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ था कि जिस चीज़ को भी वो छुएगा वो सोने में परिवर्तित हो जाएगी। तो भोजन भी उसका जो था वो सोने में परिवर्तित होने लगा। फिर क्या हुआ, कहानी को देखते हैं। हंगरी मिडास, भूखा मिडास, भूखा राजा, ग्राउंड, कराहने लगा, ग्राउंड का मतलब होता है कराहना, आई विल स्टार्व, मैं भूख से मर जाऊंगा। फिर क्या कहा उसने, परहैप्स, फिर उसने कहा परहैप्स, शायद, दिस वॉज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश आफ्टर ऑल, और उसने खुद से कहा, शायद, हो सकता है ये कोई अच्छा उपहार उसे नहीं दिया गया है, यह उसने खुद से कहा। जब कोई बात या कोई स्टेटमेंट बोला जाता है या कहा जाता है तो वह इन्वाइटेड कामा के भीतर लिखा जाता है। तो जो स्टेटमेंट इस राजा के द्वारा कहा गया है वो इन्वाइटेड कामा के भीतर है। अब देखिए यहाँ पर आई विल स्टार्व, स्टार्व यहाँ पर भूख के बारे में कहा गया है। आई विल स्टार्व, मैं भूखा हूँ। स्टार्व का मतलब होता है भूखा। सीइंग हिज डिसमे,
यह देख कर के, उदासी देख कर के, कौन, मिडास बिलव्ड डॉटर, मिडास की जो बिलव्ड पुत्री है, उसने सोचा, क्या सोचा, कि थ्रू हर आर्म्स, कि वो अपने पिता को अपनी बाहों में ले लेगी। अराउंड हिम, हिम ने उसे, उसे कहा किसे, राजा को, जो अब मैंने कहा गया था उसकी बात, राजा की बात हो रही, तो हिम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है राजा के लिए, प्रोनाउन का काम कर रहा है राजा के लिए। टू कंफर्ट हिम, वो उसे आराम देने लग गई, उसे अपनी बाहों में लेने लग गई कि पिताजी आप घबराओ मत, आप उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड सी टू, और वह भी, टर्न्ड मतलब बदल गई, काय में बदल गई, वह भी गोल्ड में बदल गई, सोने में परिवर्तित हो गई। द गोल्डन टच, सुनहरा स्पर्श, इज नो ब्लेसिंग, कोई उपहार नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। मिडास क्राइड, मिडास जोर जोर से चिल्लाने लगा, मतलब बेचैन हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।